राधिका मर्डर केस का क्या पूरा सच सामने आ गया है? क्या टेनिस खिलाड़ी के पिता ने पुलिस को हत्या की वजह की सही जानकारी दी है? क्या उन्होंने बेटी की कमाई खाने के तंज से ही आहत होकर हत्या की थी? पुलिस के मुताबिक राधिका को 4 गोली मारी गई। क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट का दावा है कि 4 गोली मारकर हत्या करने वाले के मन में नफरत भरी होती है, क्योंकि 4 गोली मारने वाला बिना नफरत के ऐसा कर ही नहीं सकता, वो भी तब जब बात बेटी की हो। सवाल उठता है कि राधिका के पिता के मन में बेटी के लिए इतनी नफरत क्यों थी? नमस्कार, मैं हूं खुशी चौधरी और आज हम इस केस की पूरी पड़ताल पर बात करेंगे। पुलिस को दिए अपने बयान में टेनिस खिलाड़ी के पिता ने 2 बातें बताई। पहली ये कि राधिका की कमाई खाने को लेकर उस पर समाज में तंज किया जाता था, वहीं दूसरी तरफ तंज बेटी के चरित्र को लेकर भी किया जा रहा था, इसलिए उसने बेटी का कत्ल कर दिया। सवाल उठता है कि क्या राधिका का पिता सच बोल रहा है? गुरुग्राम पुलिस के गले पिता की ये थ्योरी उतर नहीं रही है। राधिका की मां चुप है। पिता के बयान से लेकर मां की चुप्पी तक कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में शक पैदा कर रहे हैं। शक की पहली वजह है, पिता दीपक खुद बिल्डर हैं, उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो जब वो खुद लाखों कमाता था तो गांव वाले बेटी की कमाई का ताना क्यों देंगे? पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि राधिका की एकेडमी में सिर्फ 22 बच्चे ही थे और दीपक से ज्यादा कमाई बेटी की होती नहीं थी। दूसरा बड़ा सवाल ये कि दीपक के मुताबिक उसने करोड़ों खर्च कर बेटी की एकेडमी खुलवाई थी, यानी पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर उसे ताना दे कौन रहा था? अब आपको राधिका के लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। राधिका यादव टेनिस प्लेयर के साथ साथ एक्ट्रेस बनने की भी चाह रखती थी और इसी वजह से उसने म्यूजिक वीडियो भी बनाया था, लेकिन राधिका इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं थी। कई बार उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी किया। सवाल उठता है कि क्यों? क्या उस पर कोई दबाव था? क्या पिता उसके वीडियो म्यूजिक बनाने से नाराज थे? क्या वो बेटी के मुस्लिम दोस्त इमामुल हक से नाराज थे? क्या उन्होंने बेटी को मुस्लिम लड़के से दोस्ती करने से मना किया था? क्या वो उसके एक्ट्रेस बनने की सोच के खिलाफ थे? क्योंकि राधिका के पिता ने पुलिस को दिए बयान में ये साफ कहा है कि उसे बेटी के चरित्र को लेकर भी तंज सहना पड़ता था। क्या उनका इशारा ये था कि बेटी उनकी बात नहीं मान रही थी? राधिका के मर्डर केस में बड़ा सवाल राधिका की मां को लेकर भी उठे हैं, क्योंकि राधिका की मां अभी चुप है और उन्होंने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। जिस वक्त बेटी का कत्ल हुआ, मां मंजू यादव घर पर ही थी। इसकी पुष्टि करते हुए पिता पर एफआईआर दर्ज कराने वाले चाचा कुलदीप यादव ने भी कहा कि जब वो गोली की आवाज सुनकर घर पहुंचे तो मां वही थी। मां ने पुलिस को इस बारे में बयान देने से इनकार कर दिया। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये ऑनर किलिंग का मामला है? क्या दीपक बेटी की मुस्लिम दोस्त और उसके खुले विचारों के खिलाफ था? क्योंकि एक पिता तो अपनी बेटी को खरोंच तक आने नहीं दे सकता, तो वो नफरत में इतना बेरहम कैसे हो गया कि बेटी को 4 गोलियां मार डाली? अब इन तमाम सवालों को लेकर गुरुग्राम पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। ये मामला बेहद गरमाया हुआ है, क्योंकि कोई पिता इतना बेरहम तो नहीं हो सकता कि 4 गोलियों से बेटी को मार डाले। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही।